नमस्कार। आज हम एक अहम किताब की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। बहुत मशहूर किताब है ये। हाँ, और ये समीक्षा इस बात पे गौर करती है कि ये किताब व्यक्तिगत वित्त और हमारी सोच को कैसे बदल सकती है। बिल्कुल। समीक्षा हमें याद दिलाती है कि इसमें लेखक के दो पिताओं का नजरिया है। हाँ, एक तो उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, पर आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। उन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता। हाँ, वो रिच डैड। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, पर बिजनेस में बहुत सफल। दोनों की सोच पैसों को लेकर बिल्कुल अलग थी। सही। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए समझेंगे कि ये किताब असल में क्या सिखाती है और ये हमारी वित्तीय सोच को कैसे प्रभावित कर सकती है। हाँ, तो समीक्षा की जो मुख्य बातें हैं उन पर आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पॉइंट, वित्तीय शिक्षा का महत्व। अच्छा। समीक्षा कहती है कि कियोसाकी ने ये बहुत सही उजागर किया कि स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, पर पैसा मैनेज करना नहीं सिखाते। हाँ, ये बात तो है। अकादमिक ज्ञान मिलता है, पर प्रैक्टिकल मनी मैनेजमेंट वो गायब है। बिल्कुल। और समीक्षा मानती है कि यही वो गैप है जिसे कियोसाकी भरने की कोशिश करते हैं। और वो संपत्ति बनाम कर्ज वाली बात, एसेट और लायबिलिटी का फर्क, हाँ, समीक्षा उसे कैसे देखती है? समीक्षा के हिसाब से ये किताब का एकदम कोर आइडिया है। कियोसाकी ने इसे बहुत सरल तरीके से समझाया है। मतलब संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, हाँ, और कर्ज वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। समीक्षा कहती है ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, ये एक माइंडसेट है। आप अपना पैसा लगा कहाँ रहे हैं। सही कहा। और इसी से जुड़ा है वो आइडिया कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, सिर्फ नौकरी से पैसा कमाना काफी नहीं। एग्जैक्टली। समीक्षा इस निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम वाले कॉन्सेप्ट को बहुत महत्व देती है कि सैलरी के अलावा भी कमाई के जरिए हों। हाँ, जैसे प्रॉपर्टी से किराया, शेयरों से डिविडेंड या कोई साइड बिजनेस। समीक्षा मानती हैं कि ये सोच लाना ही अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं, ये वित्तीय सुरक्षा की बात है। लेकिन शायद समीक्षा का सबसे पावरफुल तर्क मानसिकता बदलने को लेकर है। वो जो कियोसाकी कहते हैं कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये सोचने के बजाय ये सोचो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। हाँ, क्या समीक्षा इसे ही किताब का असली निचोड़ मानती है? बिल्कुल। समीक्षा का विश्लेषण यही कहता है कि ये सवाल पूछना यही असली गेम चेंजर है। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, ये आपको रास्ते ढूंढने पर मजबूर करता है। समीक्षा के मुताबिक कियोसाकी का ये सबसे अहम संदेश है। अच्छा, ये तो हुई किताब की अच्छी बातें। समीक्षा इसकी सरल भाषा, इसकी प्रेरणा देने की क्षमता की तारीफ करती है, पर क्या समीक्षा कुछ कमजोरियों का भी जिक्र करती है? हाँ, करती है। समीक्षा काफी बैलेंस्ड है। वो मानती है कि किताब में प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं है, कैसे करे वाला पार्ट गायब है। मतलब कंक्रीट निवेश सलाह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ आइडियाज थोड़े दोहराए हुए भी लगते हैं। और एक आलोचना जो अक्सर होती है और समीक्षा उसका भी जिक्र करती है, वो है कि रिच डैड शायद काल्पनिक किरदार हो। हाँ, ये मैंने भी सुना है। तो क्या समीक्षा मानती है कि इससे किताब का असर कम हो जाता है अगर रिच डैड असली नहीं थे तो? देखिए, समीक्षा का नजरिया इस पर काफी प्रैक्टिकल है। वो कहती है कि किरदार असली हो या ना हो, जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो सोच बदलने की बात कही गई है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती। अच्छा, मतलब संदेश महत्वपूर्ण है, किरदार उतना नहीं। हाँ, किताब का मकसद आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देना नहीं है, बल्कि आपकी सोच को चुनौती देना है। क्यों और क्या पर फोकस है, कैसे पर उतना नहीं। तो फिर इस समीक्षा के विश्लेषण के हिसाब से ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? समीक्षा कहती है कि ये खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छी है जो पारंपरिक नौकरी वाली मानसिकता से थोड़ा हटकर सोचना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, युवा पेशेवर जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। हाँ, या फिर वो लोग जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या वित्तीय स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। ये उन्हें एक अलग नजरिया देती है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो इस समीक्षा का सार क्या निकलता है? समीक्षा का निचोड़ यही है कि रिच डैड पुअर डैड कोई इन्वेस्टमेंट मैनुअल नहीं है। ये एक तरह का माइंडसेट बदलने वाला टूल है, सोचने का तरीका बदलने वाला। हाँ, ये पैसे, संपत्ति और अमीर बनने को लेकर जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं, उनको चैलेंज करती है, आपको अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करती है। और अंत में समीक्षा हमें कियोसाकी के एक बहुत ही शक्तिशाली कथन की याद दिलाती है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। बिल्कुल। अगर इसे सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये असीमित दौलत पैदा कर सकता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। वो ये
कि क्या हमारी जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है वो हमें आज की दुनिया के लिए जरूरी वित्तीय समझ दे पा रही है। या फिर जैसा कि ये समीक्षा इशारा करती है, ये जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी होगी। अपने दिमाग को खुद ही ट्रेन करना होगा। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है।